1955 की एक खूबसूरत सुबह थी। न्यूयॉर्क के आइडलविल्ड एयरपोर्ट पर, जिसे अब JFK के नाम से जाना जाता है, फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। पैन एम का यह जहाज मियामी, फ्लोरिडा जा रहा था। यात्री अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित थे। क्रू एक आम उड़ान की तैयारी कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों का हिस्सा बनने वाले हैं। इंजन गरजे और फ्लाइट 914 रनवे पर दौड़कर नीले आसमान में उड़ गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और अपनी रूटीन चेक इन की। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ किताबें PRH रहे थे, कुछ अपने साथी यात्रियों से बातें कर रहे थे। उड़ान एकदम साधारण लग रही थी। घंटे बीतते गए। समय जैसे थम सा गया था। हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट 914 फ्लोरिडा के समुद्री तट के पास पहुंच गई। फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और रडार से गायब हो गया। जहाज रडार स्क्रीन से गायब हो गया। यह एक पल में वहां था और अगले ही पल गायब। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की। बार बार रेडियो पर संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा। कंट्रोल रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फ्लाइट 914 बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। तलाशी दल भेजे गए। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई सुराग मिलेगा। उन्होंने उस इलाके की छानबीन की जहां आखिरी बार जहाज का पता चला था। समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों ने खोज की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। समय बीतता गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। हर कोई निराश हो गया। मलबा नहीं मिला, कोई संकट संकेत नहीं, कोई जीवन रक्षक जैकेट नहीं, कुछ भी नहीं। जहाज या उसके यात्रियों का कोई नामो निशान नहीं। परिवार और दोस्त हताश हो गए। फ्लाइट 914 हवा में ही गायब हो गई थी, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। रहस्य गहराता गया। अटकलें लगने लगी। लोग मानचित्रों पर संभावित स्थानों की चर्चा करने लगे। कुछ ने एलियन अपहरण की बात कही। क्या यह संभव था कि एलियंस ने विमान को अपहरण कर लिया हो? तो कुछ ने सरकारी साजिश का आरोप लगाया। क्या सरकार कुछ छुपा रही थी? लेकिन कोई ठोस व्याख्या सामने नहीं आई। हर कोई बस अटकलें ही लगा रहा था। फ्लाइट 914 एक भूतिया कहानी बन गई, जो अज्ञात की याद दिलाती रही। यह एक रहस्य बनकर रह गई, जो अज्ञात की याद दिलाती रही। यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल उठाती है। 1992 की बात है। फ्लाइट 914 के गायब होने के 37 साल बीत चुके थे। दुनिया बदल चुकी थी। शीत युद्ध खत्म हो गया था। तकनीक ने तेजी से प्रगति की थी। फिर भी फ्लाइट 914 का रहस्य बना हुआ था। फिर असंभव हुआ। वेनेजुएला के काराकस हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दंग रह गए। उनके रडार पर एक ब्लिप दिखाई दी। यह फ्लाइट 914 थी, वही पैन एम का जहाज जो दशकों पहले गायब हो गया था। उन्होंने पायलट से संपर्क किया। रेडियो पर पायलट की आवाज आई, यह पैन एम फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। हमें थोड़ी देरी हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अवाक रह गए। यह समझ से परे था। 1955 में गायब हुआ जहाज 1992 में कैसे फिर से प्रकट हो सकता है? जहाज रनवे पर उतारा गया। यह एक सामान्य लैंडिंग की तरह लग रहा था, लेकिन यह कोई साधारण विमान नहीं था। जैसे ही यह उतरा, भ्रम और बार आच गया। हवाई अड्डे के कर्मचारी और अधिकारी इस अजीबोगरीब स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जहाज बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो। यह एक पुराना मॉडल था, लेकिन उसकी हालत एकदम नई थी। पैन एम का लोगो पुराना था। यह लोगो दशकों पहले इस्तेमाल होता था। और यात्री, उन्होंने 1950 के दशक के कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े, उनके सामान, सब कुछ पुराने जमाने का था। चारों ओर भ्रम की स्थिति थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे संभव है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सावधानी से जहाज से संपर्क किया। वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने पायलट और यात्रियों से बात की। यह सबकी कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। पायलट और यात्री भी उतने ही हैरान थे। यात्री भी उतने ही हैरान थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि वे कहां और कब हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने एक सामान्य उड़ान भरी थी। उनके लिए यह एक साधारण यात्रा थी। उन्हें नहीं पता था कि 37 साल बीत चुके हैं। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उनके लिए अभी भी 1955 ही था। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे भविष्य में आ चुके हैं। उन्हें उन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता था जो उनकी अनुपस्थिति में दुनिया को बदल चुकी थी। वे पूरी तरह से अनजान थे। शीत युद्ध, चांद पर उतरना, इंटरनेट का उदय, यह सब उनके लिए नया था।
वे इन सभी घटनाओं के बारे में सुनकर चकित थे। उनके लिए ये एक नई दुनिया थी, एक ऐसा समय जिसमें वे कभी नहीं रहे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में जानना चाहता था। समाचार चैनलों पर लगातार इसकी चर्चा हो रही थी और अखबारों में यह मुख्य खबर बन गई थी। जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया। वैज्ञानिक, इतिहासकार और असाधारण घटनाओं के विशेषज्ञ एक साथ आए और इस घटना की गहराई से जांच करने लगे। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और असाधारण घटनाओं की जांच करने वालों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। कुछ ने इसे एक प्राकृतिक घटना माना, जबकि अन्य ने इसे किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम बताया। कुछ ने टाइम वॉर्प या वर्म होल का सुझाव दिया, जो अंतरिक्ष के समय में एक दरार है। यह सिद्धांत बताता है कि यह घटना समय और स्थान के नियमों को तोड़ सकती है। दूसरों ने समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा, जहां समय अलग तरह से चलता है। यह विचार बहुत ही रोमांचक था, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल था। यात्रियों से काफी पूछताछ की गई। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन सभी में एक बात समान थी। वे सभी इस घटना से हैरान थे। उनके सामान की जांच की गई। हर वस्तु को ध्यान से देखा गया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन समय यात्रा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उनका सामान, उनकी यादें, उनका अस्तित्व, सब कुछ एक ऐसी हकीकत की ओर इशारा करता था जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी। यह सब कुछ एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। इस घटना ने समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में समय और स्थान को पूरी तरह से समझ पाए हैं। इसने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े किए। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिल रहा था। क्या यह एक मजाक था, सामूहिक भ्रम, या फिर यह किसी अदृश्य शक्ति का खेल था? हर किसी की अपनी अपनी राय थी और इस पर बहस जारी थी। या फ्लाइट 914 ने ब्रह्मांड के छिपे एक रहस्य को खोज लिया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। कुछ ने इस घटना को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यह क्षेत्र अस्पष्टीकृत गुमशुदगी के लिए बदनाम है। क्या हो सकता है कि फ्लाइट 914 बरमूडा ट्रायंगल से होकर उड़ान भरते हुए टाइम वॉर्प या किसी अन्य आयाम के पोर्टल में प्रवेश कर गई हो? बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से रहस्य में डूबा हुआ है। इस क्षेत्र में अजीब चुंबकीय विसंगतियां, अस्पष्टीकृत रोशनी और अचानक मौसम परिवर्तन की सूचना मिली है। कुछ का मानना है कि यह एक और दुनिया का प्रवेश द्वार है, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम टूटते हैं। क्या फ्लाइट 914 की यात्रा बरमूडा ट्रायंगल की गूढ़ प्रकृति का एक भयानक प्रमाण हो सकती है? दूसरों ने समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता के अनगिनत संस्करण हमारे साथ साथ मौजूद हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड थोड़ा अलग है, अपनी समय रेखा और संभावनाओं के साथ। क्या हो सकता है कि फ्लाइट 914 किसी तरह एक आयामी दरार से फिसलकर एक समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई हो, जहां अभी भी 1955 ही था। समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा विज्ञान कथाओं का एक आधार है, लेकिन कुछ भौतिकविदों का मानना है कि यह एक वास्तविकता हो सकती है। क्वांटम यांत्रिकी, उप परमाणु दुनिया का अध्ययन बताता है कि कई संभावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। क्या समानांतर ब्रह्मांड फ्लाइट 914 की असंभव यात्रा को समझने की कुंजी हो सकते हैं? व्यापक जांच के बावजूद फ्लाइट 914 का रहस्य अनसुलझा है। कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिल पाई है। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम जनता को उलझा रही है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं का प्रमाण है। फ्लाइट 914 की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारी कल्पना को जगाती है, हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाती है और हमें याद दिलाती है ब्रह्मांड उन अजूबों से भरा है जिनका हम अब भी पता लगाना शुरू कर रहे हैं। फ्लाइट 914 की कहानी काफी दिलचस्प है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी कल्पना को पकड़ लेती है और हमें वास्तविकता के ताने बाने पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्या यह एक सच्ची कहानी है या यह एक किंवदंती है, मनोरंजन और रहस्य पैदा करने के लिए गढ़ी गई कहानी?
सच्चाई जो भी हो, फ्लाइट 914 की कहानी हमें आकर्षित करती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या समय यात्रा संभव हो सकती है? क्या हमारी समझ से परे कोई और आयाम है? और ब्रह्मांड के पास और कौन से रहस्य छिपे हैं?